शून्य साक्षिणी। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका में। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना प्रेम, मान, सम्मान और स्नेह दे रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि मेरे ये वीडियोस आपके जीवन में एक नई दिशा और एक नई दिशा दे रहे होंगे और आपकी दशा में भी चेंज आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप आप लोग ये नवरात्रे बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे, देवी के साथ होंगे, देवी का आशीर्वाद पा रहे होंगे। और आज का ये मेरा वीडियो है 1010 पोर्टल पर। तो देख लेते हैं कि 1010 पोर्टल आपके जीवन में क्या ला रहा है। 10 नंबर होता है कंप्लीशन का, 10 नंबर होता है विश फुलफिलमेंट का। और अगर कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक नई चीज़ शुरू होती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये नौ दुर्गा की सप्तमी के दिन पड़ रहा है। तो सप्तमी नंबर 7, आप तुला राशि के हो सकते हैं, आप मकर राशि के हो सकते हैं, आप सॉरी तो आपकी केतु की महादशा चल रही होगी, आपकी कुंडली में शुक्र या तो बहुत अच्छा होगा या आप शुक्र से प्रभावित होंगे, या शुक्र की महादशा चल रही होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर आपके हैं तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। वैसे तो ये टाइमलेस है और ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो मैं एक काम करती हूँ, कुछ ज़ोडिएक साइंस निकाल लेती हूँ कि ये 1010 पोर्टल किन ज़ोडिएक साइंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ बताएं 1010 पोर्टल के साथ मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या आ रहा है। ओके, तो आप मेष राशि के हो सकते हैं। और अगर आप मेष राशि के हैं तो आपका जो 4th हाउस है, 4th यानी कि आपका घर या आपकी माँ या आपकी प्रॉपर्टी। तो यदि आप मेष राशि के हैं तो आपसे आपके घर से संबंधित, आपकी माता से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित या ज़मीन जायदाद से संबंधित कुछ विशेष होने वाला है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं किस राशि के लिए आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या विशेष आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल्स में क्या आ रहा है। ओके, आप मीन राशि के हो सकते हैं और आपका 7th हाउस, यानी कि अगर आप मीन राशि के हैं तो आपका 7th हाउस यानी कि पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। तो इससे संबंधित कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 1010 पोर्टल में क्या आ रहा है। ओके, आप एक्वेरियस, कुंभ राशि के हो सकते हैं और आपका 6th हाउस यानी कि आपके जॉब से रिलेटेड कुछ चेंजेस आएंगे या आपकी डेली लाइफ प्रभावित होगी, अच्छे या बुरे में आप देख लीजिएगा। ये देखिए, जो भी हाउस होता है उसमें किस तरीके के ग्रह बैठे हैं या आपकी उस हाउस से रिलेटेड कौन सी दशा चल रही है, ये डिपेंड करता है कि उस हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे।
एक्यूरेट जानने के लिए आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी होती है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं इसमें आपको सिर्फ इंडिकेशन दे सकती हूँ कि इन हाउस से संबंधित, इन क्षेत्र से संबंधित कुछ बदलाव आ सकते हैं। अब ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ये आपकी कुंडली पे, आपके चार्ट पर डिपेंड रहेगा। ओके, और देख लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद मैं शिव ओरेकल डेक से कार्ड निकालूंगी। मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल्स में क्या चेंज आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल में क्या आ रहा है। ओके, आप कर्क राशि के हो सकते हैं और फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपकी फिजिकल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो मौसम बदल रहा है, तो इसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी में आप अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस्ड रहोगे, आप अपने आप पर फोकस रहोगे, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, ठीक है। तो 10 पोर्टल में ये कुछ चीज़ें विशेष हैं इन विशेष राशियों के लिए। और चलिए अब देख लेते हैं, मैं कार्ड शिव ओरेकल डेक से निकाल लेती हूँ। शिव जी आपके लिए 10 पोर्टल में क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ जब विशेष होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स होते हैं, उसमें मैं शिव ओरेकल डेक से या काली ओरेकल डेक से मैंने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उस देवी जी की कार्ड्स की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो मुझे उस दिन से पता नहीं क्यों ऐसा उनसे ही चैनलाइज हो रहा है कि चलो ठीक है, देखते हैं, 1-2 दिन बाद निकालूंगी। आज तो मैं शिव ओरेकल डेक से निकालूंगी कि क्योंकि मेजर शिफ्ट है। और देखते हैं 10 पोर्टल में भगवान महादेव आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। जब भी मैं पोर्टल्स की बात करती हूँ तो मुझे अपना 8 पोर्टल्स याद आ जाता है। तो प्लीज़ कम थ्रू, प्लीज़ कम थ्रू, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल्स में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10 पोर्टल में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है। Seize the moment. Execute your plans for success. Seize the moment. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. तो समय आ गया है, चीज़ें यहाँ नहीं, अब एक्शन लीजिए, ठीक है। और क्योंकि मेरा ये जो चैनल है, यहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को तो बहुत सारे काम करना है, ठीक है। आपको ग्रो करना है, आपको प्रोग्रेस करना है, आपको प्रॉस्पेरिटी लानी है, आपको पैसा कमाना है, तो इतना कुछ करना है। तो वेट किसका कर रहे हो, कम इन टू एक्शन। और यहाँ पर देखिए, इस बंदे के पीठ के पीछे कुछ बैग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप एथलीट हो सकते हैं, या आप कुछ ऐसा काम करते होंगे जो ट्रैवल से रिलेटेड होगा। तो अगर आप इन फील्ड से संबंधित हैं, या आप LIC का काम करते होंगे, या आप मार्केट का काम करते होंगे। मुझे इतना स्वेट आता है, वेट अ मिनट। हाँ, तो अगर आप इन सभी फील्ड से संबंधित हैं, तो यू नीड टू टेक एक्शन एंड ईश्वर पर, भगवान महादेव पर भरोसा कीजिए, वो आपके साथ हैं और आप उनका फुल सपोर्ट आपके साथ है। सो ब्रिंग योर प्लान्स इनटू एक्शन, ठीक है। हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं अटक गई थी, तो अब वो जो आपका एक सीज मोमेंट चल रहा था, एक स्टक मोमेंट चल रहा था, अब वो साइकिल ख़त्म हो रही है। एंड डेफिनेटली वॉट एवर योर प्लान्स, योर सक्सेस, योर करियर विल कम इनटू एक्शन, और उसको मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। आप फायर साइन हो सकते हैं,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए 10-10 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10-10 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10-10 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए 10-10 पोर्टल में क्या आ रहा है। The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. तो यहाँ पर यदि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे किसी को दुख, तकलीफ, पीड़ा पहुंची हो, तो अब अगर आपके पास वो पीड़ा लौट कर आए तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जो हम यूनिवर्स में देते हैं, जो हम लोगों की तरफ देते हैं, वही हमारे पास वापस आता है। इसी को कर्मा कहते हैं। यदि आपके साथ ये आप दिख रहा है, ये ना वो आपने देखा है जिसमें वक्त इट्स अ यस, वो जो टाइम के लिए रेत गिरती रहती है, वैसा चीज़ दिख रहा है। तो ये वक्त बदलता हुआ दिख रहा है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया था तो अब उसका वक्त आया है पे करने के लिए। जब आपने पे किया था अब उसको पे करना पड़ेगा। और यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो अब आपको पे करना पड़ेगा। द लॉ ऑफ कर्मा। आपकी 7.5 हो सकता चल रही है, या आपकी शनि की महादशा चल रही होगी, क्योंकि कर्मा की बात तो भाई भगवान शनि से ही रिलेटेड है। सरेंडर कर दीजिए और हम गलती करते हैं, चाहे वो किसी के सामने करें, किसी के पीछे करें, उस गलती की सज़ा तो मिलती ही है और ये सत्य है। चलिए 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। माय हायर सेल्फ, माय एंसेस्टर्स, माय ग्रैंड एंसेस्टर्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताएं 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए, यहाँ पर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यदि आप किसी एडिक्शन में थे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। 10-10 पोर्टल में क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। May the benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. तो शंकर जी का आशीर्वाद ही आ गया। देखिए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हो सकता है महादेव के भक्त हों, महाकाल की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो। तो यदि आप शिव भक्त हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनका आशीर्वाद, स्वयं महाकाल का आशीर्वाद यहाँ पर आ गया है। ओके, रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशंस एंड क्लेंजिंग। नेक्स्ट कार्ड आया है Rudraksh beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. मैं तो कहती हूँ कि रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। और रुद्राक्ष, बिलीव इट, आई एम ऑल्सो वेयरिंग इट। दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए
ये मैंने धारण करके रखा हुआ है। एंड बिलीव मी, रुद्राक्ष का काम होता है, जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं करता वो आपसे स्वयं ही दूर हो जाता है, और आपकी लाइफ, आपकी आत्मा, आपका सराउंडिंग्स, आपका इन्वायरमेंट प्योर हो जाता है। ठीक है, तो रुद्राक्ष का बहुत मेन महत्व यही है रुद्राक्ष का। तो आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आजू बाजू टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी वातावरण को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रुद्राक्ष धारण कीजिए। मानिए मेरी बात, एक बार धारण करके देखिए और फिर यू लेट मी नो द रिज़ल्ट। चलिए और देख लेते हैं। या हो सकता है यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक पीपल, लोग थे, वो सब 10-10 पोर्टल के बाद टाटा बाय बाय सब जा रहे हैं। ठीक है, कार्मिक लोग भी जा रहे हैं, कार्मिक लोग, टॉक्सिक लोग, गुड बाय टाटा। आप डांसर हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है। भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversities. भैरव देवता की पूजा करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो भैरव आपके डर को, आपकी जितने भी अड़चने हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबको दूर कर देंगे। तो आपको भैरव देवता की पूजा करने के लिए, भैरव जो शिव का ही एक रूप है, उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे भी लग रहा है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जिन्होंने आपको किसी तरीके से डराया हो या भय क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। भैरव देवता की शरण में जाइए, ये सारे लोग आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और मैसेज भी है कि यदि आप काम में, इट्स अ यस, यदि आप कुछ ज़्यादा हाइपर एक्टिव काम करते हैं तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर ये मैसेजेस भी है। दोनों ही सिचुएशन में शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। चलिए और देख लेते हैं 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। मैंने क्या बोला था अभी, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एंड जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है उसके बाद एक नई चीज़ शुरू होती है। शुरुआत का कार्ड आ गया, देखिए शुरुआत का कार्ड आ गया। विघ्नहर्ता, प्रथम देवता, हर चीज़ की शुरुआत किससे होती है? लॉर्ड गणेशा से। तो जो कुछ भी है आपके जीवन में, सब काला पीला हरा नीला, टॉक्सिक लोग एंड एडिक्शंस, ये सब जो चल रहा था, इन सब का साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक नई शुरुआत आ रही है आपके जीवन में। मैं मैसेज पढ़ देती हूँ आपके लिए। एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ फ्रेश बिगनिंग एज लॉर्ड गणेशा हैज़ इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स, पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। तो जितने भी कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे, गणेश जी ने उन सारी कठिनाइयों को, उन सारे विघ्नों को हर लिया है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है। कंग्रेचुलेशंस।
यहाँ पर आप लोगों को लड्डू चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एक कार्ड आ गया। ओके, आदि शक्ति, embracing the realm of infinite possibility, step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse and partner. You maybe you are in the journey of twin flame. आदि शक्ति, ये शंकर भगवान, ये आदि शक्ति, ट्विन फ्लेम्स। तो शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत के लिए हो सकता है आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत आ रही हो सकता है एक नई शुरुआत के लिए आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि यदि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप स्टक हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से एडवाइस लीजिए। एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक एडवाइस एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस एंड पार्टनर। देखिए, जो भी मैं बोलने जा रही हूँ वो सही है। जीवन साथी क्यों बोला जाता है? जीवन साथी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारा ही एक दूसरा हिस्सा होते हैं। पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के बिना अधूरे हैं। और जब दो लोग साथ चलते हैं तो जीवन पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। तो हम यहाँ पर ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर दूरियां आ गई हैं या आप हेजिटेट कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को खोलिए, अपने आप को ओपन कीजिए और शेयर कीजिए। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। और आदि शक्ति, शिव शक्ति को कोई जुदा नहीं कर सकता। भोलेनाथ, आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़े बदलाव से जूझ रहे हैं। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। मैं मैसेज पढ़ देती हूँ। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। अभी मैंने क्या बोला था? ओपन अप योर सेल्फ, कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर, बीइंग पोलाइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो भी आपकी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जिससे भी आप कहना चाहते हैं, इट्स अ यस। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन, मुझे ऐसा लगता है ये ना एक नया ट्रेंड सा हो गया है। हम बाहर तो सबसे बात करते हैं, घर वालों से बात नहीं करते। हम फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपने ही माता पिता से बात करने में दिक्कत होती है। हम फ्रेंड्स को सब बता लेंगे, लेकिन अपने ही पति और पत्नी से बातें छुपाते हैं।
तो ये सब तो हो गई ना, टॉक्सिक लोग आएंगे, ड्रामा होगा, एडिक्शंस आएंगे। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, मेरा तो यही फंडा है। तो आई होप मैं कुछ टाइम तो हो गया है, बट आई वांटेड टू टेक सम मोर कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में निकालूंगी। तो ये था 10 पोर्टल्स की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और ईश्वर करे ये 10 पोर्टल आपके लिए प्रगति, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, धन, संपत्ति, शांति, आत्म शांति, प्रेम, खुशहाली, और जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब आपको मिले। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है। और मेरी यही प्रार्थना है दुर्गा माँ से कि मेरे चैनल के साथ साथ आप भी ग्रो करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपकी भी रीडिंग यहाँ पर आए और मेरे चैनल से आपको वो गाइडेंस मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य होगा। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।